एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे झारखंड और महाराष्ट्र के सर्वे रिपोर्ट की। देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और फिर क्या रेशियो है, किस सब्जेक्ट में, किस पोस्ट वाइज कितना कंपटीशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा रिपोर्ट है, ये सिर्फ एक लाइक कि आप मान सकते हैं, इसको आप सिर्फ बेसिस मान सकते हैं। ये एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अवेलेबल नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, या फिर जो हमारे चैनल तक नहीं पहुंच पाए, जिनके पास ये सर्वे फॉर्म नहीं पहुंच पाया, या कुछ के पास देखा भी है तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसको फिल करने में, या फिर कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही रूरल एरियाज़ में हैं। मान लीजिए उन्होंने कहीं से भी फॉर्म फिल किया है सिर्फ, और वो पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे सीधा, तो वो अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों से। तो मतलब ये सिर्फ एक रेशियो है, सिर्फ आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि क्या कंपटीशन लेवल है, क्या कितने लोग अप्लाई किए हैं, मतलब क्या क्राउड है यहाँ पे, ठीक है। और उसके हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है आप लोग बस रिपोर्ट देखिए एक बार, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ही आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, कहीं ना कहीं आप इंस्पायर होंगे कि नहीं यार, कम बंदों ने अप्लाई किया तो चलो अच्छा है, हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा बस एफर्ट करने की ज़्यादा है तो सिलेक्शन डन है, बिल्कुल 100% सिलेक्शन डन है। अगर हमें थोड़ा सा मतलब कि 100% अपना एफर्ट दे रहे हैं, एक सटीक वे में पढ़ाई कर रहे हैं, सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है इसका। तो चलिए पहले एक बार सर्वे देख लेते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र का इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक बार पहले झारखंड और महाराष्ट्र का मैं वैकेंसीज का डिटेल बता देती हूँ, उसके बाद फिर ये एक ग्राफ दिखा देंगी, फिर मैं उस रिपोर्ट पे एनालाइज कर दूंगी। ओके, तो चलिए पहले करते हैं हम लोग झारखंड की। अगर बात करते हैं, अगर आप झारखंड के नहीं और नहीं देखना चाहते तो आप स्किप करके आगे जाइए, तो आपको फिर महाराष्ट्र का दिखेगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं, इसको भी कोई लॉस तो हो नहीं रहा, क्राइटेरिया चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, झारखंड की बात करें तो झारखंड में क्या है, प्रिंसिपल के लिए 8 पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 8 है, पीजीटी के लिए 132 सीट है और टीजीटी के लिए 60 है, मतलब टोटल मिला के 208 सीट है झारखंड की बात करें तो। और महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, पीजीटी के लिए 16 है। पहले झारखंड की हर चीज़ देख लेते हैं एक बार, फिर महाराष्ट्र की करेंगे। मतलब झारखंड में क्या है कि लाइक ऑन एन एवरेज कहीं कहीं तो देखिए 1 है, 0 है, इस तरह से सीट है, तो उसके कंपैरिजन में मतलब सीटें ठीक ठाक हैं। बट बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा सीट है वो आप एमपी में ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, यहाँ काफ़ी सीट्स हैं। अदर स्टेट्स में थोड़ा सा कम है उसके कंपैरिजन में। तो अब देखिए झारखंड की बात करते हैं। ये अब झारखंड में अगर सीट वाइज आप देखोगे, एक सेकेंड, झारखंड की मैं कहाँ गया, झारखंड वेयर, हाँ आ गया। झारखंड का देखिए एक बार, प्रिंसिपल के लिए 8 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 8 है। पीजीटी की अगर बात करें तो हाँ, पीजीटी में यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, उसने सारे सब्जेक्ट में ही थोड़ा थोड़ा दे रखा है। कई कई जगह है, जैसे आईटी का वैकेंसी नहीं है, जैसे राजस्थान में नहीं है, यूपी का तो हर चीज़ ही हटा दिया, तो इस तरह कई कई जगह नहीं है। बट यहाँ पे पीजीटी में मतलब हर एक सब्जेक्ट में इक्वल रेशियो है, 12-12, मतलब 12-12 वैकेंसी है सारे ही सब्जेक्ट में पीजीटी में। और अगर टीजीटी की सेम सीट्स हैं यहाँ पे, पीजीटी और टीजीटी, तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे तो मतलब कंपटीशन बिल्कुल ही पीजीटी की अगर बात करें, क्योंकि पीजीटी में लोग इंटरव्यू की वजह से कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल होने के बावजूद भी वो टीजीटी में भरना चाह रहे हैं, पीजीटी में नहीं भरना चाह रहे, और उसके बावजूद पीजीटी में यहाँ इक्वल सीट्स है एज कम्पेयर टू टीजीटी। तो कहीं ना कहीं अगर आप पीजीटी में यहाँ अप्लाई किए हैं और थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं तो सिक्योर हैं आप। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग रिपोर्ट्स की। वैसे हमने देख लिया यहाँ पे, मतलब 10 से 15, 12 ही टोटल फिक्स सीट है यहाँ पे, और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 8-8 दे रखा है। तो अब देखिए बात करते हैं, चलिए पहले झारखंड की बात करते हैं। एक सेकंड में आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज सॉर्ट कर लेते हैं तो ईजी रहेगा, ठीक है। अब स्टेट पे फिल्टर लगा देती हूँ मैं, कौन सा दिखाना है अभी फ़िलहाल, झारखंड। ओके, तो झारखंड टाइप करती हूँ, डेट्स इट, झारखंड आ गया। अब देखिए झारखंड के अगर ये सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म सर्वे में पार्ट लिया है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया इस सर्वे को, एटलीस्ट इतना तक सक्सेस कराया ताकि आप लोगों को कुछ तो आइडिया लग सके यहाँ से। तो देखिए झारखंड में टोटल एप्लीकेंट जो हैं वो 129 के अराउंड आए हैं मेरे पास। तो इसमें अगर पहले पीजीटी की बात कर लेते हैं हम लोग, फिर टीजीटी की करेंगे। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का एक बार देख लेते हैं। नहीं, एक भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का एप्लीकेंट मेरे पास अभी तक यहाँ पे सर्वे में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम एप्लीकेंट हैं, और अगर आपने अप्लाई किया है तो काफ़ी सिक्योर है। देख लीजिए, जब रेशियो ही नहीं है अप्लाई करने वालों का, और कहीं ना कहीं अगर मुझे अब ऐसा लगता है कि हमारे इसका जो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो रहा है
उसके पीछे भी मे बी ये रीज़न हो, क्योंकि उन्होंने भी एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेशन उनका होगा कि इतने एप्लीकेंट आएंगे, इतना फॉर्म फिल हो जाएगा, शायद वो नहीं हुआ। इस वजह से भी वो बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर्म को लेके। नहीं तो वो फॉर्म बंद करवा सकते थे, ठीक है, पेपर जब होना होगा होगा, एटलीस्ट फॉर्म तो वो बंद कर सकते थे, बट उन्होंने अभी तक फॉर्म लेना बंद, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, एटलीस्ट उन्होंने फॉर्म लेना बंद नहीं किया है। तो मे बी इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि कम एप्लीकेंट है, ठीक है। तो अब चलिए पीजीटी की बात करते हैं, पहले पीजीटी को देख लीजिए। बायोलॉजी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 मेरे पास सर्वे में जो रिपोर्ट है। कॉमर्स की बात करें तो भी 5 हैं, और देखिए सीट हमारे पास 12 हैं। अब ये नहीं कह रही हूँ मैं 4 ही लोगों ने अप्लाई किया, चारों का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी कम एप्लीकेंट है। इस 4 को अगर आप 400 भी मान लेते हैं तो क्या दिक्कत है, एक बात, मैं फिर भी 400 भी मुझे लग रहा है कम ही आएंगे, 400 भी नहीं होगा। इस 4 को आप 10 गुना अगर मान के चलिए तो 40-50 ही एप्लीकेंट, बहुत कम है, और बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं, नहीं जाना चाहते वो रूरल एरियाज़ में। तो इसका फ़ायदा आप उठाइए। अगर आप जाना चाहते हैं, आपने फॉर्म फिल किया, तो बस थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए और सिलेक्शन डन है। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का 4-5 ही आ रहा है, 4 ही है, कॉमर्स के 5 हैं, इकोनॉमिक्स का तो देख लीजिए 1 ही है, पीजीटी इकोनॉमिक्स का यहाँ पे 1 ही है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए 10 है, मतलब बिल्कुल कंपटीशन तो है ही नहीं कहीं। देख लीजिए ज्योग्राफी का 1 है। फिर हिंदी की बात करें तो हिस्ट्री भी आ गया यहाँ पे। हिंदी की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए हिंदी में भी 11 है, मतलब इंग्लिश हिंदी बिल्कुल इक्वल लेवल पे चल रहा है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो भी देख लीजिए हिस्ट्री में भी 9 ही है, तो कहीं ना कहीं पीजीटी में हर बहुत ही कम है। आईटी की बात करते हैं तो देखिए आईटी में भी 18 है, क्योंकि जनरली बिहार और झारखंड के काफ़ी बच्चे बाहर जाके आईटी से करते हैं, सीएस से करते हैं बीटेक। तो आईटी में भी फिर भी उतना ज़्यादा रेशियो नहीं है। अगर 12 सीट है, ज़रूरी नहीं है 18 के 18 कंपटीशन में ही हो, क्योंकि सिर्फ टॉप के 5 to 10% ही कंपटीशन में होते हैं। ये देखिए मैथ के 4 हैं पीजीटी में, अगर बात करें फिजिक्स के 2 ही हैं, ये टीजीटी है इसलिए साइंस भरा, इसका पार्टिकुलर कुछ होगा पीजीटी में। बाकी सोशल तो साइंस में तो बिल्कुल ही कम है, और सोशल साइंस में बिल्कुल ही कम है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश हिंदी के थोड़े एप्लीकेंट ज़्यादा दिखे हैं पीजीटी में। बाकी सारे ही सब्जेक्ट में मुझे इक्वल ऑन एन एवरेज दिख रहे हैं, और कम ही दिख रहे हैं। साइंस सॉरी इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर का थोड़ा सा लेवल हाई लग रहा है, मतलब एप्लीकेंट जाते हैं। बाकी अदर में तो बहुत ही कम है, सोशल साइंस में तो कम ही दिखने को मिले। ये देखिए बाकी अगर बात करते हैं, आप टीजीटी की बात कर लेते हैं हम लोग। पीजीटी का देख लिया, तो टीजीटी की बात करते हैं तो देखिए टीजीटी में कितने लोगों ने अप्लाई किया। टीजीटी के जो टोटल अभी तक सर्वे रिपोर्ट आया है मेरे पास, ये अभी तक का है, तो 70 है, मतलब 70 लोगों का आया है रिपोर्ट यहाँ पे। बाकी सबने नहीं फिल किया है यहाँ पे। तो देखिए, और इसमें से भी बहुत सारे हैं जो पीजीटी में भी काउंटेबल हैं। तो देख लीजिए इंग्लिश की अगर बात करें तो टीजीटी में 16 हैं इंग्लिश में, और ये इंग्लिश और कॉमर्स दो अलग अलग पीजीटी और टीजीटी में नहीं अप्लाई कर सकते थे, आपको एक ही करना था। और फिर हिंदी की बात करें, देखिए इंग्लिश हिंदी में कैसे हो सकता है, दोनों में पता नहीं कैसे आप लोग फॉर्म फिल किए हैं, एटलीस्ट अच्छे से इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए था। हिंदी की बात करें तो 6 एंट्री है। हिस्ट्री का देख लीजिए 1 ही है, और टीजीटी में हिस्ट्री है ही नहीं, एसएसटी है, सोशल साइंस है। मतलब मैथमेटिक्स, हाँ टीजीटी मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कंपटीशन टफ लग रहा है, 25-26 है। टफ क्या मतलब एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे कंपटीशन में ही होंगे, बट एप्लीकेंट हैं थोड़े से। मैथ में है, साइंस में है, टीजीटी सोशल साइंस में फिर है, यहाँ पे देख लीजिए टीजीटी सोशल साइंस में भी है, और साइंस में भी इतनी ही है, 10-12 के करीब है। तो मतलब 10-12 के करीब है, तो इनको आप ज़्यादा मान सकते हो। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो 200 तक जाएगा, इससे ज़्यादा ये जाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए मतलब कि टीजीटी में अगर बात करें तो साइंस और सोशल साइंस में ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पे साइंस मैथ सब में इक्वल ही लगा मुझे। टीजीटी के लिए एप्लीकेंट काफ़ी कम है, मिला जुला के यही मॉडल है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, झारखंड की हमने देख लिया, अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक सेकेंड, झारखंड का हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र की, ठीक है। अब महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र में देखिए टोटल कितने हैं, 16 प्रिंसिपल के लिए है, 8 वाइस प्रिंसिपल के लिए है, पोस्ट पीजीटी के लिए 28 है, टीजीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा है। पीजीटी के कंपैरिजन में यहाँ पे टीजीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, 164। इस वजह से टोटल जो है वो कितना है, 216 है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बार सब्जेक्ट वाइज भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र, एक सेकेंड, कहाँ गया महाराष्ट्र, आ जाओ भाई, ये रहा महाराष्ट्र। प्रिंसिपल के 16 है, वाइस प्रिंसिपल के यहाँ पे 8 ही है।
अब पीजीटी की बात कर रहे हैं तो देखिए पीजीटी में, हाँ महाराष्ट्र में पीजीटी आईटी का नहीं है, जैसे राजस्थान में भी नहीं है वैसे यहाँ पे ये भी नहीं है। बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी है, देख लीजिए 5 7 2 इक्का। इकोनॉमिक्स में तो सिर्फ एक ही है, कॉमर्स में भी एक ही है, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश में, हिंदी नहीं है यहाँ पे, पीजीटी हिंदी नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो 5 5 7 इतना 5 7 के बीच में है। और उसमें मैथ में तो सिर्फ 2 ही है महाराष्ट्र में, देख लीजिए इतनी सीट होने के बाद, क्योंकि पीजीटी में सीट ही कम है। टीजीटी में ठीक ठाक है, एसएसटी में मतलब हर में देखिए साइंस में 28 है, हिंदी में 6 है यहाँ पे टीजीटी में। तो कुल मिला के महाराष्ट्र में पोस्ट ही कम है हिंदी का, पीजीटी में है ही नहीं, और टीजीटी में अगर है भी तो सिर्फ 6 ही है। बाकी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब में ये है एवरेज। तो अब चलिए एक बार हम लोग, हाँ ये मैं दिखाना भूल गई थी, एक बार यहाँ पे ये देख लीजिए महाराष्ट्र और किसकी बात कर रहे थे, झारखंड की। तो देखिए झारखंड का अगर ऑन एंड एवरेज पूरे इंडिया लेवल की बात करें तो सिर्फ 10% कैंडिडेट है जिन्होंने झारखंड से अप्लाई किया है। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए यही से आइडिया लग रहा है कि जो कंपटीशन लेवल है वो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि लोग ही बहुत कम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा हम लोग महाराष्ट्र का देख रहे थे, तो महाराष्ट्र कौन सा, ग्रीन महाराष्ट्र, दिस वन देख लीजिए, महाराष्ट्र का भी 8% है, सिर्फ 8% लोग हैं यहाँ पे, मतलब रेशियो निकाला जाए तो। और झारखंड में भी वैसा ही कुछ 9 से 10% है, तो थोड़ा बहुत सेम है। टीजीटी में ज़्यादा एप्लीकेंट है एज कम्पेयर टू पीजीटी में। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में बिल्कुल ही कम, नेग्लिजिबल है एप्लीकेंट। ये सब्जेक्ट वाइज है, देख लीजिए मैथमेटिक्स में थोड़ा कंपटीशन ये ऑल इंडिया लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैथ में बस ज़्यादा है, बाकी साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, इन सब में मुझे सेम ही दिख रहा है। ये थोड़ा कैटेगरी वाइज है, एक बार मैं सारे कैटेगरी को दिखा देती हूँ, आप लोग ऑन एन एवरेज देख लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको, रिपोर्ट को, ठीक है। तो अब फिल्टर लगा देती हूँ, 1 मिनट। कौन सा देखना है हमें, महाराष्ट्र। झारखंड हमने देख लिया, अभी महाराष्ट्र देखना है। तो देखिए महाराष्ट्र में क्या है इशू, महाराष्ट्र में जो टोटल डिटेल्स हैं वो 105 के अराउंड है। तो जिस हिसाब से सीट है उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा एप्लीकेंट आए हैं। बाकी अगर पहले पीजीटी का देख लेते हैं फिर टीजीटी का देखेंगे, क्योंकि सीट्स तो काफ़ी कम है यहाँ पे। पीजीटी की बात करते हैं तो देख लीजिए, पीजीटी में बायोलॉजी में 3 है, केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही हैं, इकोनॉमिक्स में भी यहाँ 2 ही दिख रहे हैं, बट सीट एक ही है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का सीट जो है वो एक ही है। पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी, ये देखिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ओ माय गॉड सारे ही सब्जेक्ट को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। अंकित कुमार, अगर आपको नहीं पार्टिसिपेट करना था तो नहीं करते हैं, खैर 1 2 हो जाते हैं जो हमें परेशान करने आएंगे, बिल्कुल वहाँ हर जगह ही होता है ऐसा। चलिए हिंदी में भी 3 ही है, देख लीजिए। पीजीटी की बात करें तो हिस्ट्री पीजीटी आई थी, आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए था। वैष्णवी ब्रिजेश तिवारी, जब सीट ही नहीं है यहाँ पे तो क्यों अप्लाई किया आपने, अब पैसे गए, वेस्ट हो गए कहीं ना कहीं। चलिए एग्जाम दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट फॉर्म नहीं फिल करना था अगर वैकेंसी नहीं है वहाँ पे। तो मैथमेटिक्स और आईटी में कैसे फिल कर लिया और किया, तो फिर मैथमेटिक्स में क्यों किया, आईटी वाला वैकेंसी नहीं है तो एक तरह से सही किया मैथमेटिक्स में फिल करके। बाकी देखिए फिजिक्स में भी कम ही है, तो कहीं ना कहीं देखिए एप्लीकेंट ही बहुत कम है। पीजीटी की बात करें जिस हिसाब से 12 सीट भी है, एटलीस्ट 12 ही सीट है, सॉरी यहाँ पे नहीं, उसमें था ये, इसमें एक इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में 1 है, बाकी 5 और 7 है। तो इस हिसाब से एप्लीकेंट भी कम ही है, जितनी सीट्स हैं उस हिसाब से एप्लीकेंट भी कम ही है। तो महाराष्ट्र वाले आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा राइट वे में एफर्ट डालने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं सेलेक्शन डन है। फिर और टीजीटी की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे साइंस होगा, बायोलॉजी क्यों डाला है आपने। फिर है इंग्लिश, देख लीजिए इंग्लिश की बात करें तो हाँ टीजीटी में इंग्लिश में है 38। ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 40 को अगर हम लोग 400 भी मानते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बाकी अदर कंपैरिजन में, क्योंकि सीट्स जो है वो टीजीटी के इंग्लिश में 41 सीट हैं, तो ठीक है सीट भी ज़्यादा ही है। और बाकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में काफ़ी कम एप्लीकेंट है, सीट्स उतनी ही है, तो हिंदी वाले थोड़े से सही हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें तो देखिए मैथमेटिक्स में भी 20 एंट्रीज हैं, और साइंस की बात करें तो साइंस में भी 6 हैं, मतलब 6 ही हैं। और सोशल साइंस की बात करते हैं तो देखिए सोशल साइंस में भी 14 है। साइंस और सोशल साइंस को एक रेशियो में रख सकते हैं, मैथमेटिक्स को। इंग्लिश का थोड़ा मुझे कंपटीशन टफ लग रहा है महाराष्ट्र में, मतलब थोड़े लोग ज़्यादा हैं, बाकी तो किसी चीज़ में है ही नहीं, मतलब हिंदी में भी काफ़ी कम है। और सोशल साइंस, मैथ, साइंस को इनको एक ग्रुप में आप रख सकते हैं। तो ये था रिपोर्ट अब तक का। आई होप आप लोग के लिए, एक बार प्रिंसिपल और ये देख लीजिए,
प्रिंसिपल, क्योंकि उन्होंने भी फॉर्म फिल किया, वो भी वेट कर रहे होंगे। वेयर इज वाइस प्रिंसिपल, दिस वन। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तो एक एक एप्लीकेंट मतलब, और वो भी सेम ही है। हाँ, ये दोनों सेम ही पर्सन है, इन्होंने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया। बाकी किसी का एंट्री अभी तक नहीं आया है। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए भी और सीट काफ़ी है, 16 और 8 है, सीट काफ़ी है, एप्लीकेंट कम है। तो आप लोगों को सिर्फ एक बार क्या करना है कि मान लीजिए एक सटीक वे में, राइट वे में आपको पढ़ाई करनी है। और आई होप अच्छा लगा हो आप लोगों को, अंदर से पॉजिटिविटी, एक एनर्जी आ रही हो कि नहीं बहुत कम एप्लीकेंट है तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, और अब तो और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ओके, चलिए एक समराइज वे में डिटेल में किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। अब अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।